रहीम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? देख रहे हैं आप मेरा चैनल नानो हैक्स एंड व्लॉग्स। जी तो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अपनी विंडो के हवाले से कि जब हमारे घरों में वाइट मिरर लगे हों तो रोशनी जो है वो बहुत ज़्यादा तंग करती है। ख़ास तौर पर गर्मियों में जब रोशनी एकदम से रूम में आ जाए तो फिर बहुत डिस्टर्ब हो जाता है इंसान। तो इसका मैंने एक जुगाड़ लगाया। मेरे पास ये शीट्स पड़ी हुई थी जो कि मैं किचन कैबिनेट्स वगैरह में यूज़ करती हूँ। तो ये कट पीस हैं और कुछ विंडो पे पहले भी शीट्स मैंने लगाई हैं, वो वन पीस हैं और एक ही कलर की है। लेकिन एक विंडो की जो शीट है वो उतर कर ख़राब हो गई थी, फट गई थी। तो मैंने जुगाड़ ये लगाया कि चलें कोई बात नहीं, अब इसी शीट को लगाते हैं। टेप मैंने लगा ली है और इस शीट के दो पीस मैंने आपस में जॉइंट कर लिए हैं और यहाँ पे मैंने कॉटन का कपड़ा इसके ऊपर बिछा दिया है और आयरन मैंने फुल गर्म कर ली है ताकि टेप जो है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए शीट के ऊपर और उतरे नहीं और ना ही मुझे लगाते हुए ये तंग करे। जी तो यहाँ पे मैंने टेप को प्रेस कर लिया है, ये अच्छी तरह से चिपक गई है, सेट हो चुकी है। और इस सारी शीट को अब मैं विंडो के ऊपर कैसे लगाऊंगी ये मैं आपको दिखाऊंगी। इससे रोशनी की बहुत बचत होती है क्योंकि जब हम नमाज़ पढ़ने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि मैं सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि रात सब लेट ही सोते हैं, तकरीबन 11 साढ़े 11 हो जाते हैं। तो सुबह नमाज़ कुरान पाक पढ़ने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ और वो जो सोना होता है ना, वो अगर मैं डिस्टर्ब हो जाऊँ तो फिर मैं सारा दिन ही डिस्टर्ब रहती हूँ। जी तो आप देख सकते हैं कि कर्टन के पीछे से खिड़की आपको नज़र आ रही है और इसकी एक जो विंडो है इसमें से शीट उतरी हुई है, जो मिरर लगे हुए हैं उनमें से शीट उतरी और बाकी पे लगी हुई है। तो आज मैंने इसी को सेट करके दिखाना है कि मैं किस तरह से इस रोशनी से बच सकूँगी। जी तो कर्टन जो है वो मैंने इस तरह रोल बना लिया इसका, ताकि जो मुझे तंग नहीं करे शीट लगाते हुए। ऊपर से ये फिक्स है इसलिए एक साइड पे भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है जी क्लॉथ क्लिप और इनकी हेल्प से मैं इनको आपस में जॉइंट कर दूँगी ताकि काम करते हुए ये पर्दे आगे आगे आकर मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। दो क्लॉथ क्लिप मैंने लगा दी हैं इसको। अब ये यहाँ पे सेट रहेंगे और मैं आसानी से अपना काम कर सकूँगी। और बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सा ऐसा मुश्किल काम है, ये इसमें से कौन सी रॉकेट साइंस है। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि औरत जो है वो अपने घर को मेंटेन रखने के लिए हर वक्त कुछ ना कुछ सोच रही होती है, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चल रहा होता है। जी तो ये देखें कितनी रोशनी आ रही है, ये सुबह 10 का टाइम है और काफ़ी ज़्यादा रोशनी आ रही है। और यहाँ पे मैंने ऊपर वाली साइड से इस शीट को हैंग कर लिया है विद स्कॉच टेप और इसको अब मैं यहाँ पे छोटे छोटे कट पीस करके तो टेप के लगाऊंगी ताकि ये एक जगह ठहर जाए और फिर मैं लंबाई में सारी टेप लगाकर तो इसको अच्छी तरह से कवर कर दूंगी। और बहुत मुश्किल से मैंने लगाई क्योंकि कैमरा भी कहीं फिट नहीं हो रहा था। फिर मैंने बेटी की हेल्प ली और उससे बोला कि आप कैमरा पकड़िए रखो और मैं शीट लगा लूँ। जी तो ये सारी विंडोज़ पे एक ही कलर की शीट लगी हुई है, ये ब्लू कलर की। खैर कोई बात नहीं, ये पर्दे के पीछे ही रहनी है। जी तो यहाँ पे मैंने पर्दे सेट कर दिए। आपको मेरी ये टिप कैसी लगी है ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा और मेरी वीडियोस को ज़रूर फुल वॉच किया करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें ताकि मेरा चैनल ग्रो कर सके और इस तरह मेरी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी। और अब यहाँ पे जी मैं जब टेप लगा रही थी पर शीट को, मुझे टेप ने इतना तंग किया कि मैं परेशान होकर रह गई और टेप लगाते हुए रोल भी ख़त्म हो गया था टेप का। तो ये हाली जो इसका गत्ता सा है, रोल गत्ता जो होता है वो रह गया था। तो इसका मैंने ये जुगाड़ लगाया कि चले जब किचन में बंदा काम कर रहा हो तो इस तरह इसको मोबाइल को इसमें रख लें। और ये एक किस्म का मोबाइल स्टैंड बन चुका है। और ये आखिरी लेयर रह गई थी टेप की, वो मैंने नहीं उतारी क्योंकि इस तरह बिल्कुल एक वो जो कार्डबोर्ड है वही नज़र आना था। जी तो टेप ने मुझे जितना जलील किया ना, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इसको अब ऐसा सेट करके रखूँगी कि दोबारा मुझे इस तरह की टेंशन का सामना ना करना पड़े। और इस तरह जब भी हम कोई टेप इस्तेमाल करते हैं तो हमें बहुत मुश्किल होती है, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमें मिलता ही नहीं। तो मैंने इस तरह एक पेंसिल ली और इसको टेप के ऊपर घुमाना शुरू किया तो मुझे बहुत आसानी से इसका सिरा मिल गया, इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो मिल गया। और इस तरह कोशिश किया करें कि इस तरह की चीज़ों को मेंटेन करके रखा करें, किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ सारी चीज़ें हमें
बवक्त ज़रूरत एकदम से मिल जाएं, ढूंढनी ना पड़े। कोई ऐसा कबर्ड बनाएं, कोई ऐसी आप अलमारी बनाएं जिसमें इस तरह की सारी चीज़ें इकट्ठी ही पड़ी हुई हों और काम के टाइम पे हमें फ़ौरन मिल जाए जी। टिप नंबर 1 है कि इस तरह आप टेप का सिरा जो है, टेप के जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको आप फोल्ड भी कर सकते हैं और ये देखिए कितनी आसानी से पता चल जाता है कि इधर से टेप को हमने खोलना स्टार्ट करना है। और दूसरी टिप ये है कि स्टेपलेस लें और इसके साथ आप यहाँ पे एक पिन जो है वो लगा दें और जब भी आप टेप पकड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से टेप का सिरा जो स्टार्ट हो रहा है। इस तरह मैंने इस 3 से 4 टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी और आपको कौन सी टिप अच्छी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा जी। यहाँ ये देखें पता चल रहा है कि यहाँ से टेप ने, अब टेप को हमने पकड़ना है और इसको यूज़ में लेके आना है। टिप नंबर 4 है कि अक्सर जो हमारे घरों में पेस्ट वेयर आती हैं तो इसका जो कैप होता है, जो कवर होता है, वो हम वेस्ट कर देते हैं। लेकिन इस तरह के जो कार्डबोर्ड होते हैं छोटे छोटे, ये बहुत काम के होते हैं। इनको ऐसे ही ना फेंक दिया करें, बहुत सोच समझ कर इनका इस्तेमाल करने के बाद इनको वेस्ट किया करें, ताकि पैसे तो अच्छी तरह से पूरे हो ना। जो हमने पेस्ट खरीदी हुई होती है उसके पैसे तो अच्छी तरह पूरे हो जाएं विद कार्डबोर्ड जी। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पीस काट लिया और इसको मैं टेप के एंड सिरा जो है, स्टार्टिंग सिरा जो है, इस पर लगा दूँगी। और इसका कलर ऐसा है कि हमें बहुत आसानी से ये नज़र आ सकता है कि यहाँ से टेप स्टार्ट होगी जी। ये देखिए कितनी आसानी से टेप अब खुलना शुरू हो गई है। और अगर आपको इस तरह इस कार्डबोर्ड का ये सिरा खुला हुआ अच्छा नहीं लग रहा तो इसका एक हल ये भी है, एक टिप ये भी है, आप थोड़ी सी टेप खोलें और इसको टेप के अंदर फोल्ड कर दें तो ये बहुत नाइस तरीके से ये लगेगी और इस तरह आपको टेंशन भी नहीं होगी, बहुत परेशानी भी नहीं होगी कि ये टेप का सिरा हमें बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं जी। तो इस तरह टेप को घुमाएं और इसको अंदर करके तो दोबारा से टेप प्रेस कर दें और साइडों से इसको चिपका दें जी। तो ये बिल्कुल भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ना ही किसी दूसरी चीज़ के साथ ये उलझेगा जी। तो कैसी लगी आपको टिप? और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि अक्सर हमारे घरों में जो बंद कवर्ड मकान होते हैं, वॉशरूम वगैरह में से बैड स्मेल आ रही होती है जो कि बहुत बुरी लगती है और बहुत ही कोफ्त होती है कि जब हम वॉशरूम यूज़ करें या कोई मेहमान आ जाए और वो नाक मुँह चढ़ा रहा हो तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करने पड़ता है। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मेरे पास 2 फेस वॉश हैं। एक का कैप इस तरह से टूट गया था तो दूसरा बिल्कुल खाली है, उसको मैंने एक यूज़ करना है। तो जो सही कैप है वो मैं उतार के तो जो फेस वॉश अभी न्यू है उसके ऊपर लगा दूँगी जी। तो इस तरह से मेरा एक फ़ेस वॉश बिल्कुल सेव हो चुका है और ये दूसरा जो फ़ेस वॉश है इसको जी हम बताते हैं। ये देखें जी, इस तरह कैप लगा दिया मैंने और ये अब बिल्कुल न्यू हो चुका है और इसको मैं एक साइड पे रख दूँगी। और जो एम्प्टी पैकिंग है फ़ेस वॉश की, इसका मैं इस्तेमालों को बताती हूँ। ये बिल्कुल भी मत फेंका करें, ये बहुत काम की चीज़ है। इससे आप अपने वॉशरूम की जो बैड स्मेल है वो बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म कर सकते हैं और एक खुशगवार सी जो फ्रेगनेंस है वो आपके वॉशरूम से आती रहेगी। यहाँ पे मैंने ले लिया एक आम मास्क जो अक्सर हम यूज़ करते हैं, तो इसका ये मैंने जो इलास्टिक है ये रिमूव कर दिया और इसको एक साइड से सिज़र की हेल्प से कट कर लिया है, क्योंकि ये जो मास्क है ये हमारे फेस वॉश के साथ मिल के तो वॉशरूम में बहुत ज़्यादा काम करेगा। और यहाँ पे एक वायर सी लगी होती है जो कि नाक के ऊपर जब हम मास्क पहनते हैं तो फिर वहाँ से टाइट कर लेते हैं, तो ये मैं निकाल दूँगी, इसका कोई काम नहीं है। इसको रिमूव करके तो फिर हम बाकी का काम करते हैं जी। तो ये तार मैंने इधर रख ली, ये हमारे भी काम आएगी। और आप देख सकते हैं कि मास्क में 3 लेयर्स होती हैं। एक साइड से मैंने इलास्टिक रिमूव कर दिया, दूसरी साइड से मैंने नहीं किया। और यहाँ पे अब मैं मास्क खोल के इसके अंदर मैं क्या रखने लगी हूँ, किस चीज़ का इस्तेमाल करने लगी हूँ, ये आपको आगे चल के वीडियो में पता चलेगा जी। ये देखें मास्क जो है इस तरह से होता है। एक बिल्कुल कॉटन लेयर होती है जो कि हमारे चेहरे के साथ, फेस के साथ टच कर रही होती है और अंदर से एक ये टिश्यू टाइप होता है और ऊपर एक और कॉटन लेयर होती है। 3 लेयर्स मास्क होते हैं, इसीलिए ये बहुत सेफ़ होते हैं और इनका इस्तेमाल ज़रूर किया कीजिए जब भी कहीं भीड़ में जाएं, बाज़ार में जाएं, क्योंकि धूल मिट्टी से ये हमें बहुत सेफ रखते हैं जी। तो
ये फेस वॉश जो है ये खाली हो चुका था, तो इसको मैंने हस्बे आदत, वो जो हम लोग पंजाबी लोग होते हैं ना, कि जब तक हम हर चीज़ में पानी डाल के ना इस्तेमाल करें तो हमें सुकून नहीं आता। तो फेस वॉश में मैंने पानी डाल के तो रख दिया था इसको हिला के, ताकि अच्छी तरह से जो इसकी साइडों पे लगा हुआ है वो भी, लेकिन फिर भी अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा है, जो कि हमारी इस जुगाड़ में काम आएगा। और यहाँ पे मैं जी फेस वॉश की जो पैकिंग है इसको छोटे छोटे पीसीज में कट कर लूँगी, और आप देखते जाएँ कि ये इसका कैसा मैं यूज़ करती हूँ। आप खुश हो जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलेगी। इस तरह सारे पीसेस को कट कर लें। और मैं बात कर रही थी कि ख़वातीन जो होती हैं, घरेलू ख़वातीन जो होती हैं, होम मेकर होती हैं, वो कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चल रहा होता है कि आज क्या करना है, आज क्या करना है, घर को कैसे मेंटेन रखना है, कहाँ से सफाई सुथराई शुरू करनी है, किचन को कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है। तो इसी तरह बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कि जिनको हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, और चीज़ों को भी हम ऐसे ही फजूल सा समझ के तो फेंक देते हैं। लेकिन ये चीज़ देखें कि आपके कितने काम आएगी, और इसके इस्तेमाल से आपका जो वॉशरूम है वो महक उठेगा। जी यहाँ पे काफ़ी सारे पीसेस बन चुके हैं, और अब मैं इनको एक एक पीस करके तो रख लूँगी इस मास्क के अंदर। इसको हमने वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। जी यहाँ पे इस मास्क को खोलें और सारे पीसेस इसके अंदर रखूँगी। जो बारीक लेयर है उसमें रखेंगे, ताकि आसानी से इसका जो फेस वॉश जो अंदर लगा हुआ है वो ड्रेन हो सके जब भी इसका हम इस्तेमाल करें। सारे पीसेस अब मैंने इसमें मास्क में डाल लिए हैं, और इसको मैंने एक थैली की शक्ल में तैयार कर लेना है। जी इस तरह से ऊपर से इसका सारा जो खुला हुआ पार्ट है इसको हमने बंद कर लेना, और जो वायर हमने मास्क में से निकाली थी वही अब हमारे काम आएगी। जी तो इस तरह इसको हमने मोड़ के, तो इसको इसके सिरे को हमने अच्छी तरह से टाइट कर देना है। और इसका इस्तेमाल कहाँ मैं आपको बताने लगी हूँ, तो चलिए इंतज़ार ख़त्म करते हैं और आपको बताती हूँ मैं कि यह कहाँ पे यूज़ होगा। बहुत ही ये काम की चीज़ बनी है। आप इसमें बाथ सोप भी डाल सकते हैं, और शैम्पू की कटी हुई बॉटल्स भी डाल के इसमें डाल सकते हैं। जी तो ये वॉशरूम की वाटर टैंकी है, इसमें हमने इसको लगा देना है। जब भी आप पानी चलाएंगे, फ्लश करेंगे, तो इसके साथ अच्छी सी खुशबू जो है वो आपके वॉशरूम में फैल जाएगी, जिससे बिल्कुल भी आपको कोई टेंशन नहीं होगी, और ना ही आपका वॉशरूम गंदा फील होगा। इसके बाद मैंने जो टैंकी है इस वॉशरूम की, उसके ऊपर कवर लगा के इसका तो पेच इसके बंद कर दिए। अगर आपको मेरी आज की टिप्स अच्छी लगी हों तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।